नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहता है पब्लिक का मूड, ये जानने के लिए हमारी चुनावी ऑटो पहुंच चुकी है हरदोई जिले में। हरदोई जिलों में बाकी मुद्दों के प्रभावी होने के साथ साथ एक और बड़ा फैक्टर है अग्रवाल फैक्टर। जी हां, नरेश अग्रवाल एक ऐसे नेता जो जिसकी सत्ता होती है उसके साथ हो लेते हैं, और शायद यही वजह रही कि 2017 के चुनाव में जब पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर थी तो यहां से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया, तो वहीं एक सीट बचाने में नरेश अग्रवाल कामयाब रहे और वो सीट गई उनके बेटे नितिन अग्रवाल के पास। लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही नरेश अग्रवाल ने हवा का रुख बदलते देख अपना रुख भी बदल लिया और बीजेपी के साथ हो लिए। बाद में उनके बेटे नितिन अग्रवाल को बीजेपी की ओर से विधानसभा का उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो क्या 2022 के चुनाव में भी इस जिले से तस्वीर बदलेगी सियासत की, या फिर एक बार फिर से बीजेपी को यहां पर मौका मिलेगा? ये जानने के लिए हम जाएंगे हरदोई के अलग अलग हिस्सों में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहता है यहां का मूड 2022 के चुनाव को लेकर। आइए मेरे साथ। नरेश अग्रवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में सत्ता के सारथी माने जाते रहे हैं। सरकार जिसकी, नरेश अग्रवाल और उनका परिवार का दबदबा भी उसी पार्टी की तरफ, यानी कि चाहे बात समाजवादी पार्टी की हो, बसपा की हो या फिर बीजेपी की। कुछ ऐसे हालात तब बने जब 2017 में उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर बदल गई और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई। इसके बाद नरेश अग्रवाल भी बीजेपी की तरफ मुड़ गए। उसके बाद उनके बेटे भी बाद में समाजवादी पार्टी से उन्होंने कन्नी काटनी शुरू कर दी। हरदोई में 2022 के चुनाव में चुनावी बयार कहती क्या है, मूड क्या कहता है पब्लिक, और क्या इस बार नरेश अग्रवाल के परिवार के इतर पब्लिक कुछ और सोच रही है बदलाव के लिए, कि जाने की कोशिश करेंगे हम यहीं के लोगों से। आप बताइए भाई साहब, अभी हरदोई जिले में चुनाव को लेकर मूड क्या कहता है लोगों का? हरदोई का जो चुनाव है वो अब की परिवर्तित होगा। कैसे? लोग का जो रुझान है वो हट चुका है। किसकी तरफ से? भाई जी की तरफ से। अच्छा, जो एक पूरा तरीके से हरदोई पे कब्जा था, ये भाई जी नरेश अग्रवाल के लिए कह रहे हैं? भाई जी स्वाभाविक उन्हीं का नाम मशहूर। हाँ, तो यहाँ पे भाई जी के तौर पे जाने जाते हैं। तो भाई जी तो हर बार सत्ता बदलते देख सत्ता के साथ हो लेते हैं, इस बार जनता क्या करेगी उनके साथ? जनता भी इस बार बदलेगी। बदलेगी? बिल्कुल, भाई जी के साथ छोड़ देगी? जो रुझान है, जो लोगों का कहना है, जो लोगों के साथ हो रहा है इस समय, उसका या तो आप विरोध करिए, विपक्ष में रहिए। आप पक्ष में भी आके जनता को नहीं कर पा रहे हैं संतोष, फिर क्या फायदा? ठीक है, ये भाई जी जिस तरीके से प्रभाव रहा है उनका और उनके परिवार का, 2022 के चुनाव में क्या तस्वीर उससे इतर होगी या भाई जी के साथ ही चलना इस बार भी? नहीं, जो उन्होंने किया, जनता ने उनको समाजवादी पार्टी के रूप में समर्थन दिया था, जनादेश समाजवादी पार्टी के रूप में गया था। जब वो छोड़ के भाजपा में चले गए तो जिस तरीके से हरदोई की जनता हर चुनाव में भाजपा रोकती आई है, उसी परंपरा को कायम रखेगी, भाजपा को रोकेगी। ठीक है, लेकिन 2017 के चुनाव में तो यहाँ पे बीजेपी का अच्छा खासा प्रभाव रहा ना, अच्छा खासा कब्जा भी हो गया यहाँ पे। अब 2022 के चुनाव में क्या लगता है आपको कि वो मुद्दे इफेक्टिव होंगे, और मुद्दे कौन कौन से हैं यहाँ पे? कोई दल बदलों को वोट नहीं देगा। अब कांग्रेस को वोट देंगे हम लोग, और कांग्रेस की तरफ ही रहेंगे। प्रियंका गांधी की बातों पे भरोसा होता है, और जिस तरीके से यूपी में एक्टिव हो गई हैं, वो लगता है 2022 के चुनाव में जो फाइट होगी वो त्रिकोणीय होगी, जिसमें प्रियंका गांधी भी प्रमुख होंगी? बिल्कुल होगी, बल्कि मैं तो हरदोई के मामले में कहना चाहूँगा, यहाँ तो जो सबसे बड़े दंगाई थे वही सबसे बड़े सपाई थे, वही सबसे बड़े भाजपाई हैं, और यहाँ सपा और भाजपा का गठबंधन है। लोगों ने पिछली बार सपा को जनादेश दिया और भाजपा का गठबंधन कह रहे हैं। सुन लीजिए, हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूँ। दो नरेश अग्रवाल जी ने जितने बार भी दल बदला, हरदोई की जनता के सम्मान के लिए बदला, हरदोई की जनता की विकास के लिए दल बदला। उन्होंने अपने लिए दल नहीं बदला, अपने लिए वो पर्याप्त हैं, वो बिजनेस। दल बदलते तो आदर्शों पे चलते ना, आइडियोलॉजी पे चलते ना। दल बदलते तो थोड़ी सरकार जिसकी बन रही होती उसके साथ हो लेते। ये जनता के लाभ के लिए किया जाता है, जिसकी सरकार है, अगर वहाँ जाएंगे नहीं तो लाभ कैसे मिलेगा? इस बार विरोधी दल के लोग इसलिए परेशान हैं कि मुस्लिम समाज भाजपा की तरफ रुख कर रहा है। हरदोई के मुसलमान क्या सोचते हैं नरेश अग्रवाल को लेकर, साथ ही 2022 के चुनाव को लेकर? नहीं, नरेश अग्रवाल तो भी भाजपा तो भी समझ रहे हैं। अब से भाजपा में भी है मुसलमान। हाँ, इस बार जो मुसलमान है बीजेपी के साथ जाएंगे। जी ठीक है। अब अखिलेश यादव बहुत जल्द यहाँ पर कार्यक्रम भी करते रहते हैं, आए दिन वो लोगों से मुलाकात भी करते हैं। उनको लेकर लोगों की क्या राय है? वही थी, नरेश के लिए हम लोग तो नरेश के साथ में हैं और भाजपा के साथ में। नरेश अग्रवाल जी हैं। अच्छा, नरेश अग्रवाल जी जिस पार्टी में हैं, हम लोगों के लिए काम करते हैं, शहर के लिए काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग तो कहते हैं कि दल बदलू है वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने कहा है कि आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा देश आज उनके साथ में है।
कोई भी दल से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, जनता आपको उनके लग रहा है साथ। कि मोदी के नाम पर वोट गिरेंगे यहाँ? मोदी और योगी जी के नाम पर नहीं, उनके काम पर भी वोट गिरेंगे। देश ने पहली बार देखा है, देश ने पहली बार देखा है कि क्या बदलाव हुए हैं देश के अंदर। आज़ादी के बाद से अभी तक की 2014 में से जो हमारी केंद्र में सरकार है, आज प्रदेश में सरकार है, निरंतर दीनदयाल जी महंगाई के मुद्दे प्रभावी हैं यहाँ पे? नहीं, महंगाई मुद्दे नहीं प्रभावी। गड्ढा मुक्त सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इन मामलों में हरदोई कहाँ ठहरता है? हरदोई अगर देखा जाए, अगर गड्ढा मुक्त अगर 4 से 5 साल पहले चले जाएं तो इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने एक प्रॉपर काम नहीं किया है। ठीक है, आज का टाइम ये है कि आप कहीं भी चले जाइए तो आपको रोड बढ़िया मिलेंगी, गड्ढा मुक्त मिलेगा। जिस हिसाब से पहले हरदोई में जो प्रशासन था, जो कार्य हो रहा था, जाकि अभी देख लीजिए, मैं बाइक चलाता हूँ, मैं इस समय हुंडई में हूँ, तो मैं बाइक चलाता हूँ, तो हेलमेट के लिए इस गवर्नमेंट ने बहुत ही प्रोत्साहन दिया है। और दूसरी बात, सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छा है भाई। काम के नाम पे अगर बात की जाए तो विकास के कुछ काम हुए बीते 5 सालों में? विकास के काम आप देख सकते हैं। उन्होंने ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बनाया गया है, कितने दिन में तैयार हुआ है ये देखिए आप। कांग्रेस सरकार खाली बात कर सकती है, समाजवादी पार्टी के लोग खाली जुमलेबाजी कर सकते हैं। जो लोग जुमलेबाजी करते हैं, खाली यही नारा लगाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना है, वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में है तो वहाँ जाइए ना। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ भारत में क्या कर रहे हैं आप? मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थक हैं अगर आपको लगता है 2022 के चुनाव में जिन्ना बिल्कुल प्रभावी रहेगा? बिल्कुल, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, अभी 2022 के चुनाव को लेकर जब आप चर्चा करते होंगे आसपास के लोगों से, हालात क्या कहते हैं? हालात भाजपा पूर्ण बहुमत में आ रही है। क्यों आ रही है? काम किया है, विकास किया है भाजपा ने। ये तो कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ है 5 साल में। नहीं, अब इनको ना दिखे तो नहीं कह सकते, वरना भाजपा ने बहुत विकास किया। पूरे देश की जनता देख रही है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि भाजपा ने बहुत कार्य किया। चलिए 5 काम ही गिनवा दीजिए आप हरदोई में। हरदोई में 5 काम, अपना मेडिकल कॉलेज बना हुआ है और राशन बट रहा है, सब किसान सम्मान निधि मिल रही है और लाइट घर घर आ रही है। और क्या चाहिए अब? जो पब्लिक की मूलभूत सुविधाएं हैं। अच्छा, अभी 17 के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, लगता है आपको 2022 में भी सेम टू सेम ऐसे ही हालात रहेंगे या फिर बदलाव की बयार बहेगी? जब से केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इन्होंने सपने दिखाए थे कि अच्छे दिन आएंगे, राम राज्य आएगा, हर गरीब परिवार को छत मिलेगी, हवाई चप्पल वाले हेलीकॉप्टर पे चलेंगे, लेकिन ऐसा जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं हुआ है। इन्होंने सिर्फ झूठ के सपने दिखा के सत्ता हासिल की है और आगे भी ये झूठ बोल के सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आम जनता की और बेरोजगारी इतनी बढ़ी है। इस बार महंगाई मुद्दा प्रभावी होने वाला है या जिन्ना या फिर नरेश अग्रवाल? जिन्ना का तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन महंगाई मुद्दा मेरा रहेगा और बेरोजगारी मेरी मुद्दा रहेगी। गड्ढा मुक्त सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इन मुद्दों को लेकर अभी यहाँ के लोग क्या मानते हैं? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि कोई ऐसा सड़क ही नहीं जहाँ पे गड्ढा ना हो। आप खुद ही यहाँ आई हुई हैं, आप किसी भी सड़क पे निकल के देख लीजिए। उत्तर प्रदेश बन रही है। उत्तर प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में गांव तक पूरी लिस्ट लेकर के आए। राधानगर आप जाके देख लीजिए, टिलिया, नगेटापुर भी। अरे हम यार कोई गलत बता दे, देखिए। और बता की लिस्ट लेकर के आए हैं दिखाने के लिए। कहा बघौली रोड, सिमरा चौराहे से बघौली रोड, प्रतापनगर चौराहा, बाला मौजे, ये सभी रोडें बनने जा रही हैं। लेकिन जब पूरा हरदोई जर्जर हालत में था, तो इतनी बड़ी मात्रा में 4.5 वर्षों में बनाने में समय लगेगा और एक भी रोड भ्रष्टाचार की। आप देखिए, इसमें लिखा है ये हरदोई में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। सबूत भी मेरे पास है भ्रष्टाचार का। 40 सालों में उन्हीं का जर्जर मानना। आयातित विधायक की भारतीय जनता पार्टी लोग भाई ऐसी बेइज्जती ना करे। गोदी में बैठाला है तो ऐसे ना कहे, वही विधायक थे। अगर जर्जर थी तो क्यों थी भाई? यहाँ जितनी भी आपने डिबेट की है, इसमें कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं जो नरेश अग्रवाल का न रह चुका हो, क्योंकि नरेश अग्रवाल हर पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो यहाँ सपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। अब ये लोग बुराई करने लगे जो वो भाजपा में आ गए। जब वो भाजपा में ऐसे भी पार्टी बदलते रहते हैं, जब वो पार्टी बदलने कार्यकर्ता को बदलना पड़ेगा। नहीं, यहाँ चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, यहाँ सिर्फ नरेश अग्रवाल है। नरेश कार्यकर्ता रह चुके हैं, नरेश अग्रवाल हर पार्टी कार्यकर्ता रह चुके हैं, किसी पार्टी में नेता नहीं है। अभी जिला अध्यक्ष ने कहा था कि हरदोई का चेयरमैन, हर दल में उनकी पैठ है, हर दल में उनके लोग हैं और दल बदलते रहेंगे। वो क्या ये नेतागिरी करते हैं? मंडी से पूरा मंडी, अभी लखनऊ के उत्तर प्रदेश में एक सम्मेलन हुआ था व्यापारियों का, सारे व्यापारियों ने जाके योगी जी को, मोदी जी को समर्थन दिया है। ये वही हैं, ये वहाँ समर्थन दे रहे हैं। आएगा देखना कितना चुनाव आने पर। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार
तीखी नोकझोंक हमें दिखाई दे रही है। वैसे भी हरदोई में बहुत सारे मुद्दों के साथ साथ ये माना जाता रहा है कि एक परिवार का दबदबा लंबे समय तक रहा है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। लिहाजा क्या अग्रवाल फैक्टर यहाँ पे प्रभावी होगा या महंगाई और विकास के मुद्दे भी कम से कम यहाँ के वोटर्स को प्रभावित करने वाले हैं, कि देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम यहाँ से निकल के जाएंगे किसी और जगह पे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या कहता है लोगों का मूड 2022 के चुनाव पर। हरदोई ने समय समय पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को मौके दिए हैं यहाँ के विकास को लेकर, लेकिन यहाँ पर विकास को लेकर लोगों की तमाम शिकायतें हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां, फिर चाहे वो सड़कों को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो। लेकिन आप स्टेशन पर इस वक्त पहुंच चुके हैं हम, जहाँ पर देख सकते हैं कि आमतौर पर वैसे भी रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बताने के लिए बेहतर होती है कि आखिर विकास है किस तरीके का, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग यहाँ पे बैठ के जा रहे हैं और ट्रेन में बैठने जाएंगे, लेकिन उसके पहले जिस स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ उसको भी लेकर यहाँ पर जमकर सियासत हुई। इसके बाद भी ये माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव को लेकर यहाँ पर जो चुनावी मुद्दा होगा वो विकास ही होगा। अच्छा भाई साहब, आप बताइए, अभी हरदोई के रहने वाले हैं आप? नहीं, कहाँ के रहने वाले? बिजनौर के। तो अभी ट्रैवल कर रहे हैं आप? जी। विकास को लेकर जब आप आते हैं हरदोई में और घूम रहे होंगे आप, तो क्या महसूस किया आपने? कितना काम होना बाकी है यहाँ पर? अभी बहुत काम बाकी है। बाकी है रोड का काम बाकी है और भी बहुत कुछ बाकी है मार्केट में। रोड नहीं बनी पहले इसमें? जी नहीं बनी। वो मैं हरदोई पहली बार आया हूँ, मैं रहता हूँ वहीं। अच्छा, मुझे जहाँ तक मुद्दे लगते हैं, महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई बड़ा मुद्दा है। टिकट क्या कुछ महंगा हो गया पहले से? नहीं, ये तो ये देखो, ट्रेवल्स की अगर बात करें रेलवे की, तो रेलवे में बहुत दिक्कत है। अभी जब कोरोना नहीं है, भीड़ देख रही हो आप, कोरोना के हिसाब से भीड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन भीड़ है, तो फिर जो जनरल है सीटें वो चला देनी चाहिए, ट्रेनें, जनरल ट्रेनें, उसकी वजह से भीड़ कम हो जाए। प्रोटोकॉल लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं आपको लगता है? नहीं, जब नहीं हो रहा तो फिर तो सब उसी तरह से होना चाहिए। आप बताइए भाई साहब, अभी चुनाव है 2022 का, उसको लेकर लोग क्या मूड बना रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल बीजेपी का है। अच्छा, क्यों? क्यों? बीजेपी बढ़िया बढ़िया काम कर रही, क्या खराब कर रही है? क्या काम कर दिया बीजेपी ने? बीजेपी ने लोग कोरोना में अगर प्रतिबंध लगाया होता, बहुत आदमी खत्म हो गया होता। एक तो सबसे बड़ी यही, दूसरे बीजेपी में हर काम का विकास हो रहा है। आपको कुछ फायदा मिला, कुछ राशन वगैरह मिला आपको? राशन वाले हम हैं नहीं। हाँ। तो राशन हमें मिलता ही नहीं, पहले भी था, अब भी नहीं मिलता है। ठीक है। अच्छा आप बताइए भाई साहब, चूंकि आप लोग स्टेशन पर आए हुए, तो अभी यहाँ के रहने वाले हैं या आप यहाँ कहीं से आ रहे हैं? यहीं के रहने वाले हैं। क्षेत्र के विकास को लेकर क्या हालात कहते हैं? नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया, रोड बहुत बढ़िया बन रहे हैं, काम बहुत हो रहा है। बीजेपी में ये काम 17 के बाद शुरू हुआ है, पहले होता नहीं, बाद में ही, जब से बीजेपी सरकार आई काम बहुत हो रहा है। उसके पहले कहाँ काम होता था? उसके पहले क्या हालात है? अरे पहले तो बहुत गुंडे उंडे थी, अब तो शांति है, बहुत बढ़िया है हिसाब किताब। अच्छा आप बताइए, अभी नौजवानों को लेकर, जब रोजगार को लेकर हम बात करते हैं तो नौजवानों की तरफ सबसे ज्यादा नजर रहती है लोगों की। इस सरकार में क्या लोगों को रोजगार मिला है और हरदोई को उसमें कितना हिस्सा मिला है? पता नहीं, हमको तो रोजगार नहीं मिला है अभी। नहीं मिला? ऐसे चल रहा है सब। कैसे चल रहा है? जैसा पहले चल रहा है वैसा अभी चल रहा है, क्या करें, चल रहा है जिंदगी। कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना। अच्छा भाई साहब आप बताइए, अभी हरदोई में डेवलपमेंट को लेके या 2022 के चुनाव को लेकर जब आप घूमते होंगे, लोगों से बात करते होंगे, कैसे रिएक्शन मिलते हैं? रिएक्शन तो बिल्कुल पॉजिटिव है, ओनली बीजेपी। क्यों? देखिए विकास जिस हिसाब से योगी और मोदी काम, सेंट्रल में योगी मोदी काम कर रहे हैं और स्टेट में योगी काम कर रहे हैं, उसका कोई कंपटीटिव मतलब पास तो कोई नहीं है। अच्छा आप बताइए भाई साहब, अभी हरदोई में चुनाव को लेकर क्या सीन बन रहा है? मैडम इसके बारे में मुझे, राजनीति के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वोट डालते हैं? हाँ वोट डालते हैं। किसको वोट डालते हैं? अभी तो सोच के डालते हो? पीछे तो मैंने बीजेपी को दिया, इस बार भी बीजेपी को दूंगा। अच्छा क्यों बीजेपी को क्यों? देखो ऐसा है, ये अपनी अपनी समझ है, किसी को उसको देता है, कांग्रेस को देता है, कोई बीजेपी को देता है, कोई अखिलेश को देता है, इसके मुद्दा। आप क्या सोच के देते हैं बीजेपी को? हमें अच्छा लगता है इसलिए हम बीजेपी को देते हैं। अच्छा आप बताइए भाई साहब, अभी मैं डेवलपमेंट को लेके बात कर रही थी, हरदोई के विकास को लेके आपका भरोसा किस पर दिखाई देता है? मैम हरदोई का विकास नहीं है, देश की महंगाई देखनी चाहिए लोगों को। विकास तो अलग बात है, गरीब मर रहा है, उसके कोई जिम्मेदारी नहीं किसी की। यहाँ पे आपको लगता है महंगाई बहुत ज्यादा हो गई? बहुत हो गई है, पेट्रोल डीजल देखिए, तेल के भाव देखिए कितना है, कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत अलग अलग फैक्टर्स के साथ साथ महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है और समाजवादी पार्टी के लिए कम से कम इस जिले में और इस जिले के किले को साधना बड़ी चुनौती होगी। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं सत्ता में
जो सत्ता के साथ ही रहना पसंद करते हैं और उनका जिले में दबदबा भी है। नाम है नरेश अग्रवाल, क्योंकि हर फैक्टर के साथ साथ वो भी अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। लिहाजा उनका रुख क्या होता है इस चुनाव में, और साथ ही हरदोई में क्या इस बार दूसरी पार्टियों को भी मौका दिया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल यहाँ पर दिखाई ये दे रहा है कि दोनों ही पार्टियों में, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर होने वाली है, लेकिन बाजी कौन मार ले जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं और जाएंगे किसी और जिले में, जाने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या कहता है पब्लिक का मूड 2022 के चुनाव को लेकर। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।